गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 18। सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है और डेट है 27 नवंबर। क्लास है 8th, चैप्टर 5th इंडस्ट्री हम पढ़ेंगे। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। मान लो कोई भी अगर इंडस्ट्री सेटअप करता है तो वो पहले ये देखेगा कि भाई कच्चा माल है। जैसे मान लो एक ब्रेड बनाने की कंपनी है तो वो ये देखेगा कि ब्रेड के लिए मुझे गेहूं कितनी दूर से लेकर आना पड़ता है, या पानी कितना अवेलेबल है, या फिर और कोई इंडस्ट्री लगाता है तो क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती है। भाई मेरे को जो मजदूर मिल रहा है वो मेरे को सस्ता मिल रहा है या महंगा मिल रहा है। जो ज़मीन में अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए लूँगा वो मेरे को बहुत ज़्यादा पैसे में मिल रही है या कम में मिल रही है, ठीक है। और भी ट्रांसपोर्टेशन, भाई मान लो अगर मैं बहुत दूर अब कहीं पे सेटअप कर लूँ तो फिर मेरे को सामान बेचने के लिए जाना पड़ेगा तो मेरे को कितना पैसा देना पड़ेगा ट्रांसपोर्टेशन के लिए, या मार्केट कितनी दूर है मेरे को। अगर मान लो चलो मैंने सामान भी बना दिया, मेरे को शूज़ बनाने की फैक्ट्री है तो मैंने शूज़ प्रोड्यूस तो कर दिए, लेकिन है इतनी दूर कि वहाँ तक ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा इतना आ जाता है कि मेरे को बचता ही कुछ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं जब एक इंडस्ट्री लगाई जाती है, ठीक है। जो गवर्नमेंट है बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है ताकि अपने देश में जो है इंडस्ट्री सेक्टर बढ़े। जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर देती है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी लो प्राइसेस पर प्रोवाइड कर देती है, ठीक है। तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिस इंडस्ट्रीज, इन इंडस्ट्रीज़ का जो एस्टेब्लिशमेंट होता है उससे क्या होता है, हमारे देश में अब एक इंडस्ट्री बनेगी तो उसमें वहाँ पे लोग भी तो काम करेंगे ना, तो इससे हमारे लोगों को रोज़गार भी मिलता है, ठीक है। और जो देश की और ग्रोथ होती है देश की, और नई नई सिटीज़ और टाउन भी डेवलप होते हैं। अब इंडस्ट्रियल सिस्टम होता क्या है, इंडस्ट्रियल सिस्टम में क्या होता है, एक प्रोसेस होती है इन्वेस्टमेंट की। भाई पैसा लगाओ, फिर क्या करो, चीज़ों को बनाओ, प्रोसेस करो और फिर उनको प्रोड्यूस करो, आउटपुट करो। इन्वेस्टमेंट का मतलब है यहाँ पे कि भाई कच्चा माल खरीदना पड़ेगा। अब जैसे मान लो ब्रेड बनाने की मैंने बात की तो पहले तो आपको गेहूँ खरीद के लेके आना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको गेहूँ मतलब जो ब्रेड बनाएंगे वो लेबर लेके आना पड़ेगा, और जहाँ पर आप ये फैक्ट्री लगाओगे उसके लिए जगह चाहिए, फिर आपको पानी भी चाहिए, फिर आपको उसको बेचने के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए। तो अदर मैन्युफैक्चरिंग, इन सब में मेरा क्या लगेगा, इन्वेस्टमेंट लगेगा। इन चीज़ों को लेने के लिए इन्वेस्टमेंट का मतलब मेरे को पैसा लगाना पड़ेगा इन चीज़ों के लिए। द प्रोसेस इन्वॉल्व्स अ वेराइटी ऑफ एक्टिविटी। तो जो ये प्रोसेस होती है इसमें बहुत सारी एक्टिविटी इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। मतलब जो मतलब वो एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, मेनली काम क्या होता है इसका कि रॉ मटेरियल को एक फिनिश्ड मटेरियल में, फिनिश मतलब एक रिफाइंड मटेरियल मतलब फाइनली तैयार कर देती है। जैसे मैंने कहा ब्रेड में तो कुछ है नहीं ना, तो ब्रेड क्या होता है, व्हीट से ब्रेड तैयार हो जाता है, गेहूँ से ब्रेड तैयार हो जाता है। आउटपुट क्या होता है, फाइनल प्रोडक्शन होता है कि भाई हाँ भाई, और अब इसके ये रेडी है, इनकम अब इसको बेच दो और अब इससे हमें पैसे मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। जस्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉटन, ह्यूमन लेबर फैक्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक्सेट्रा कैन बी इन्वेस्टेड वाइल द प्रोसेस इन्वॉल्व गिनिंग, कटिंग, वीविंग, डाइंग, प्रिंटिंग, ठीक है। ये वाली सारी चीज़ें भी इसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो इंडस्ट्रियल टेरेटरीज का मतलब है इंडस्ट्रियल रीजन जो होते हैं जहाँ पे ग्रो होते रहते हैं, जहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो हैं आसपास में ही एस्टेब्लिश, विसिनिटी का मतलब आसपास में ही एस्टेब्लिश होते हैं। अब ड्यू टू द प्रॉक्सिमिटी ऑफ दिस इंडस्ट्रीज गेट मैनी बेनिफिट, अपने आप में बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं इनको। इंडस्ट्रियल रीजन है हमारे वर्ल्ड के इंक्लूड हैं, कौन कौन से हैं, नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न कैपिटल, सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मेन इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन ट्रॉपिकल रीजन में, क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो सुटेबल होता है, सी के पास में पाई जाती हैं, और कोल फील्ड यानी कि ताकि इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का आसानी से अरेंजमेंट हो सके, ठीक है। तो आपको क्या करना है, चिल्ड्रन यू मेक अ लिस्ट ऑफ नेम ओवर 10 आइटम्स दैट आर यूज्ड इन योर होम विच कम इन द इंडस्ट्रीज। तो देखो शुगर है, ठीक है, आपके क्लोथ्स हैं, ब्रेड है, मैं 2-3 छोड़ दूंगी आपके लिए, एंड फिर आपका पेन भी लगा लो, पेन भी आपका एक तरह से इसी से आता है, और कॉपी आपकी, ठीक है, बुक एक तरह से, और पेपर लगा लेते हैं, बुक रहने देते हैं, पेपर लगा लेते हैं, ठीक है, पेपर। तो आपको ऐसे 10 लिखने हैं। आपका 6th फर्नीचर, और यूटेंसिल, 3 छोड़ दूँ, लिख लोगे खुद, 3 और लिखने, चलो 2 छोड़ देती हूँ। आप ये लगा लो, आपका जो भी चीज़ें आती हैं, ब्रेड है, वेजिटेबल्स हैं, तो एक तरह से इंडस्ट्री में से ही आती हैं, डायरी प्रोडक्ट हो गए, ये इंडस्ट्री में से आते हैं। तो 3 मैं छोड़ रही हूँ, आप खुद लिखेंगे इनको। ब्लैंकेट है ना,
बहुत ज़रूरी है जो आज सर्दियों के टाइम में। 9 और 10 मैं नहीं लिख रही हूँ, ये आप लिखेंगे अपने आप सोच के। वट काइंड ऑफ सिस्टम इज़ एन इंडस्ट्रियल सिस्टम, वट डू यू, तो चलिए इनका ये तो हमारा इस वाले का हो गया। अब इसको करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। वट काइंड ऑफ अ सिस्टम इज, लेट्स सी, इधर चलते हैं। वट आर द थिंग्स टू बी केप्ट इन द माइंड फॉर सेटिंग। आप अगर एक इंडस्ट्री लगा रहे हो तो आप इस देखोगे कि भाई जो मेरा कच्चा माल है वो मुझे आसानी से मिल रहा है, जो ज़मीन है वो सस्ती है, जो काम करने वाले हैं मजदूर जो है वो भी कम ही किराए पे मिल रहे हैं। फिर मैं देखूंगी कि मेरा कैपिटल जो मेरे को पैसा लगाना है, ट्रांसपोर्टेशन और मार्केट मेरा कितना लगेगा। तो ये सारी चीज़ें मेरे को ईजिली मिल जाएंगी, वहीं पे मैं अपनी इंडस्ट्री लगाऊंगी। व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम इज एन इंडस्ट्रियल सिस्टम। इंडस्ट्रियल सिस्टम मेनली प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है, प्रोसेस होती है और आउटपुट होती है। व्हाट डू यू मीन बाय द इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर का मतलब है इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी इज वन ऑफ द दैट मेक फिनिश्ड प्रोडक्ट, जो कि फिनिश्ड यानी कि फाइनल प्रोडक्ट बनाता है, जो कि यूटिलाइज किए जा सकते हैं वाया कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ठीक है, बाकी व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सेटिंग अप इंडस्ट्री। हेल्प टू रिड्यूस पॉवर्टी, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द कंट्री। ठीक है, ये हमारी हेल्प करती है इस तरीके से क्या क्या करने के लिए, रिड्यूस पॉवर्टी, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के आंसर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो के लाइक्स का टारगेट हम रख लेते हैं 600 लाइक्स। एंड स्टूडेंट्स, एक और चीज़ की, अगर आपको अपनी पिछली वर्कशीट देखनी है तो पिछली वर्कशीट के लिए आपको मैंने ये चैनल बनाया हुआ है 6th 7th 8th का। यहाँ से अपनी सब्जेक्ट वाइज आप वर्कशीट देख सकते हैं और इसका लिंक दिया हुआ मैंने डिस्क्रिप्शन में, जाकर आप इसको चेक कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।